वेलकम बैक एंड अदर रिव्यू ऑफ विकीलीक्स। उम्मीद करता हूँ तुम लोग सब ठीक होगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रनवे 34 मूवी का। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अजय देवगन है और ये मूवी एक ट्रू इवेंट पे बेस करती है, जिसके अंदर एक पायलट ने अपनी जान पे खेलते हुए अपने तजर्बे के साथ पूरे के पूरे जहाज को सेफली लैंड करवाया था। और ये मूवी आप लोगों के होश उड़ाने वाली है। अगर हम इसके ट्रेलर की बात करें तो जब इसका ट्रेलर आया था वो बहुत ही कंफ्यूजिंग ट्रेलर था, क्योंकि उसके ट्रेलर से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मूवी किस टाइप की है। कहीं पे ऐसा लगता था कि जैसे एक अजय देवगन जो है वो बहुत ही तजर्बेकार पायलट हैं और वो ड्रग माफिया के साथ मिलके ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, लेकिन कहीं पे ऐसा लगता था कि जैसे अजय देवगन एक बहुत ही मायनाज पायलट हैं और उनका हवाई जहाज क्रैश लैंडिंग से बाल बाल बचा और उनके खिलाफ केस चलता है। अब उस केस की समझ नहीं आती, या ड्रग को स्मगल करने के लिए बनाया गया या फिर वो केस उनकी क्रैश लैंडिंग की वजह से बनाया गया। लेकिन जब हम इस मूवी को देखते हैं तो उससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि इस मूवी के अंदर क्या हुआ। तो बेसिकली ये मूवी दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट जिसके अंदर अजय देवगन एक प्लेन को उड़ाते हैं और बहुत ही महारत के साथ और अपने तजर्बे का यूज करते हुए वो उस जहाज को सेफली लैंड करवा लेते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो उस इन्वेस्टिगेशन में गुजरता है जो कि अजय देवगन और उसके क्रू मेंबर पे लगाया गया। अब वो केस ये था कि उन्होंने जो क्रैश लैंडिंग करवाई वो आखिर क्या वजह बनी, क्योंकि उनका जो रूट था वो दूसरे सिटी बेंगलुरु में शिफ्ट होना था, लेकिन उन्होंने उस सिटी की जगह कोई और सिटी को चूज किया लैंडिंग के लिए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि अजय देवगन एक ऐसे पायलट हैं कि जिनके साथ हर कोई एज अ को पायलट फ्लाई करना चाहता है और उनको अपने स्किल्स पे इतना भरोसा है कि वो सेफली जहाज को उड़ाते भी हैं और लैंड भी कराते हैं। और इसके अंदर उनकी मेमोरी को फोटोग्राफिक मेमोरी कहा गया है, क्योंकि जब एक चीज को वो देख ले तो उनके माइंड में वो सेव हो जाती है। अब जब वो जहाज को उड़ाने लगते हैं तो उनको वेदर रिपोर्ट दी जाती है कि जिस जगह पर आप जहाज लैंड करवाएंगे वहां का वेदर ये होगा, लेकिन वहां पे वो जहाज लैंड नहीं करवा पाते। अब वो अपने जहाज को दूसरी सिटी में शिफ्ट करते हैं जो कि उनके प्लान में था ही नहीं, और वहां की वेदर फोरकास्ट उनको दी ही नहीं गई। अब मिस जजमेंट की वजह से वो जहाज वहां पे लैंड करवाने लगते हैं, लेकिन वहां पे लैंड नहीं हो पाता। फिर वो दूसरी ट्राई करते हैं और दूसरी ट्राई में वो सक्सेसफुली लैंड हो जाता है। लेकिन जो इंडिया के एविएशन मिनिस्टर थे उनको इस बात की भनक पड़ती है कि कल एक त्यारा हादसे से बाल बाल बचा, तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते करते ये पता चलता है कि जो पायलट था वो अपने घर जाने की जल्दी में था, जिस वजह से ये जहाज क्रैश होते होते बचा। तो वहां से एक केस स्टार्ट होता है और बहुत ही अच्छा मोड़ पकड़ता है, और जिस केस के अंदर अमिताभ बच्चन हर इल्जामात लगाते हैं और उसको सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें टोटली फेल हो जाते हैं, क्योंकि अजय देवगन इस खूबसूरती के साथ उनके सवालों का जवाब देते हैं कि वो अमिताभ बच्चन को लाजवाब कर देते हैं। लेकिन एंड के अंदर जब अजय देवगन दोबारा टेस्ट देते हैं तो अमिताभ बच्चन भी शौक हो जाते हैं कि इतने अच्छे पायलट को मैं अपने एक भद्दे से केस की नजर बनाने लगा था। लेकिन इस मूवी के एंड में अजय देवगन एक ऐसी बात कह जाता है जो कि हमारी रियलिटी से सिमिलर भी है कि जहाज अगर क्रैश हो जाए तो तब भी पायलट का कसूर, अगर जहाज क्रैश ना हो तब भी पायलट का कसूर। दोनों सूरतों में सिर्फ और सिर्फ पायलट ही फंसता है। अगर वो जहाज को सेफली लैंड करवा ले तो पायलट बहुत अच्छा, अगर वो उससे जहाज क्रैश हो जाए तो पायलट बहुत ही बुरा। तो दोनों सूरतों में पायलट का ही कसूर बनता है। तो ऐसा क्यों है? ये एक ऐसा डायलॉग था जो कि हमारी सोसाइटी और एविएशन के ऊपर एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि पायलट जो है वो अपनी जी जान लगा देता है और आखिरी कोशिश करता है कि वो अपने पैसेंजर को सेफली अपने घर पहुंचा सके, क्योंकि आखिरकार फैमिली उस पायलट की भी है और वो भी अपने घर जाना चाहता है पैसेंजर की तरह। वो खुद जानबूझकर प्लेन को क्रैश नहीं करता। जब उसके हाथ से गेम निकल जाती है तभी प्लेन क्रैश होता है। तो एंड में इसी वजह से अमिताभ बच्चन कहता भी है कि मैं अपने इस नाकारा केस की वजह से एक अच्छे पायलट को खो देता, जो कि ऐसा नहीं चाहता और ना ही ये देश चाहता है। तो मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को भी लाइक करें।